हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए आप लोगों के लिए आज हम लोग अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मोशन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। क्लास 9th के लिए जो हम लोग का मोशन चैप्टर चल रहा था, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। देखा जाए पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, टाइप ऑफ वेलोसिटी, और लास्ट में हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी देखा था। उसके साथ साथ लास्ट में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल बनाए थे, ठीक है, और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था जो हमने बोर्ड पे बना के दिखाया था कैसे न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं। आइए देखा जाए यहाँ पे जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जी, त्वरण, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। देखा जाए एक्सेलरेशन क्या होता है, तो कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो टाइम टू टाइम चेंजिंग आता है, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो टाइम टू टाइम चेंजिंग आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि वेग के परिवर्तन को दर को वेग के परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं जी, त्वरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे जी, वेग के परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना है। यहां पे एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन होता क्या है, तो कहेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में? यहां पे ध्यान देना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे जी, तो हिंदी में कहेंगे वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं जी, त्वरण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट हैज एन एक्सेलरेशन, उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में क्या होता है जी, चेंजिंग आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो जी, उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, देखा जाए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम। क्या होगा जी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम। कहेंगे त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये याद रखना है कि ये जनरल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम, या फिर यहाँ पे इन कर लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है, जो वेलोसिटी होती है, सॉरी जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज, पहले लिख लेते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल ए। इसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं जी, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसे सामान्यतः स्मॉल ए से
दर्शाया जाता है। एक और बात देखा जाए, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक क्या है जी, सदिश राशि है। यहाँ पे ध्यान देंगे इसका, अगर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये चलना स्टार्ट करता है, इधर मूव करना स्टार्ट करता है, इसके पास वेलोसिटी क्या है जी, यू, यू क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यानी जब स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, यू है। और ये आके ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकता है। ठीक है, आके यहाँ पे रुकता नहीं है एक्चुअली, टी टाइम इंटरवल पे, टी टाइम में इसका वेलोसिटी हो जाता है यू, भी कितना हो जाता है जी, टी टाइम में इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है जी, भी। और ये भी क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी, भी क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली यू स्पीड से घूम रहा है, मूव कर रहा है, और टी समय के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना जाता है जी, भी हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, और इसको कहते हैं अंतिम वेग। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं जी, अंतिम वेग। ये हो जाएगा समय, टी समय में। अब यहां से ध्यान देंगे तो इसके अनुसार जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है जी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे, तो कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो कितना का चेंजिंग आया पता चल जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा क्या जी, टाइम, बट्टा में क्या हो जाएगा जी, टाइम। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे लिख लेना है, यह है अंतिम वेग और यह है प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब यहां से तो एक्सेलरेशन बराबर ए लिखते हैं, इसको एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं जी, ए। देयरफॉर ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हमने माना है वी माइनस यू और बट्टा में टी, वी माइनस यू बाई टी, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है जी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। आ रहा है कुछ समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इतना लिख लिया जाए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखा जाए नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे, अब एक्सेलरेशन का टाइप पढ़ना है। ठीक है, देखा जाए एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, जैसे सभी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड में भी पढ़ते आ रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी में भी हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसे ही एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होगा जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा क्या होगा जी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको कहेंगे हम लोग एक समान त्वरण, या फिर समान त्वरण भी कह सकते हैं, एक समान त्वरण, और ये हो जाएगा जी असमान त्वरण। एक समान त्वरण देखा जाए इसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, एक समान त्वरण। आइए यहां से देखते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखा जाए जैसे हम लोग पढ़ते हैं
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ध्यान देना है, एक्सेलरेशन में जैसे हम लोग वेलोसिटी में पढ़ते आ रहे थे, वेलोसिटी में क्या पढ़ रहे थे जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पढ़ रहे थे कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम वैसे ही डेफिनेशन देंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। कहेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस equal velocity in equal interval of time then the acceleration of that object is called uniform acceleration। आ रहा है समझ में? क्या होगा जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है, इक्वली वेलोसिटी उसमें चेंजिंग आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे जी, if a body changes equal velocity in equal intervals of time, if a body changes equal velocity in equal intervals of time then the acceleration of the body is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब बॉडी के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। हिंदी में लिख लेते हैं इसको, यदि कोई वस्तु यदि किसी वस्तु की चाल वस्तु की वेग में समान समय में समान परिवर्तन आता है, यदि किसी वस्तु की वेग में समान समय में समान परिवर्तन आता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। देखा जाए, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन आता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। ये सेम इसके अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या कहता है, इफ अ बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहेंगे जी, कहेंगे इफ a body changes unequal velocity in equal interval of time then the acceleration of the body is called
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में? देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए देखा जाए, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में जस्ट इसका उल्टा लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने मन से हिंदी में लिख लेना है। हिंदी में लिखना है कि यदि किसी वस्तु की वेग में, यदि किसी वस्तु की वेग में समान समय में असमान परिवर्तन आता है, ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में असमान परिवर्तन आता है तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे जी, असमान। आ रहा है समझ में? स्टॉप। देखा जाए बाबू, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं जी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखा जाए, यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा जी, इस तरह के मोशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको याद रखना है। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यहां पे देखा जाए, इसका एग्जांपल यहां पे लिख रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल यहां पे लिख रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या होगा जी, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, फ्री फॉल कहने का मतलब देखा जाए, पहले समझ लेते हैं, जैसे छत पर से कोई वस्तु गिराते हैं, ठीक है, जैसे छत पर से अगर कोई पत्थर को गिराते हैं तो जब तक हाथ में रहता है तो फ्रीली फॉलिंग नहीं है, लेकिन जैसे उसको छोड़ देते हैं अब वो गिरना स्टार्ट होने लगता है, अब वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया, ठीक है। वो फ्रीली नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग मतलब फ्रीली नीचे गिरना, ठीक है, फॉलिंग मतलब गिरना, तो क्या है जी, फ्रीली वो क्या है जी, नीचे गिर रहा है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ पे क्या है जी, इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बबुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो मोशन होगा, उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूमता है। आगे जब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर या फिर उसके बाद वाला, तो हम लोग उसमें देखेंगे भी जो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन उसको हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे, मान लेंगे, तो दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। देखा जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, आइए इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इससे आगे बढ़ के हम चलो यहां से देखा जाए, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सेलरेशन को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है, एक्चुअली में डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इस तरह के एक्सेलरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, इसमें डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एक को कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन और दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। देखा जाए, एक को हम लोग क्या कहते हैं जी, निगेटिव एक्सेलरेशन, और दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी ध्यान देना है कि निगेटिव एक्सेलरेशन का एक और दूसरा नाम है, इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का क्या है जी, दो ठो नाम है, एक रिटार्डेशन भी याद रखना है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं जी, रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कहें जी, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव त्वरण को धनात्मक त्वरण, ठीक है,
ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। तो दो तरह से हिंदी इसको लिख लेंगे, ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण। यहां से ध्यान देंगे कि जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा कि जो ए का वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। इसका मतलब ये है निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पहले बहुत ज्यादा हो और बाद में अब धीरे धीरे घट रहा हो। ठीक है, क्या हो जी, पहले किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पहले ही बहुत ज्यादा हो और बाद में धीरे धीरे घट रहा हो। जैसे हम बाइक मान लेते हैं कि पूरे फुल स्पीड में चला रहे हैं 80 के स्पीड में, ठीक है, 80 के स्पीड में बाइक चला रहे हैं और आगे कुछ दिखा तो ब्रेक लगाएंगे, है ना, आगे कुछ दिखा तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं जी, ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो धीरे 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 होकर जाकर रुकता है, तो वहां पे क्या होगा जी, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। उस बाइक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में, वो क्या होगा जी, निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन होगा, क्योंकि उसका स्पीड पहले ज्यादा था और अब धीरे धीरे घट रहा है। तो वहां पे क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब, पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन होता है पहले स्पीड धीरा हो और अब धीरे धीरे क्या हो जाए, उसका स्पीड बढ़ रहा हो। टाइम टू टाइम क्या हो जाए, अब स्पीड जो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फिर वहां पे उस तरह के एक्सेलरेशन, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा या फिर हमारे बाइक में जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में। जब क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट का स्पीड घटेगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड घटेगा तो वहां पे निगेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे, जरा सा प्रूफ करके देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्या पढ़े हैं जी, v माइनस यू बाई टी। आ रहा समझ में। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि v पहले हम 80 के स्पीड में चला रहे थे, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे थे और अब हमारा जो हो गया लास्ट तक ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, घटते घटते। और ये कितने समय में घटा जी, तो ये कितने समय में घटा, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 घंटे में, 1 घंटा ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 घंटा ले लेते हैं, 2 घंटे में, ठीक है। अब यहां से देखा जाए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है जी, v माइनस यू बाई टी। क्या होगा जी, v माइनस यू बाई टी। तो यहां से v जो होगा 80 है, सॉरी 1 मिनट, ये पहले हमारा 80 के स्पीड से चल रहा था और घट के अब क्या होगा जी 20, तो ये u ये v हुआ, इनिशियल इतना है, ठीक है, फाइनल क्या है जी, इतना है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे जी कि v कितना है जी, 20 माइनस 80 और बट्टा 2। तो 20 में से 80 घटाएंगे बबुआ तो माइनस 60 आएगा कि नहीं, माइनस 60 बटा 2 यानी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट नहीं लिखा है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट छूट गया है ना, लिखा देते हैं अभी। देखा जाए इसको, एक्चुअली में इसका ऐसा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देते हैं यहां से, यहाँ पे क्या है जी, माइनस में आया। और अगर यही क्या होता कि इनिशियली ये 20 के स्पीड से चलता और लास्ट में उसका 80 का स्पीड होता तो प्लस में आता कि नहीं, प्लस में आता। क्लियरली दिख रहा है कि ये निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। अरे समझ में, यहाँ पे एक बात लिख लेना है कि एक्सेलरेशन द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन छूट गया है, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे लिख लेना है ऐसा यूनिट क्या होता है जी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, तो देखा जाए ये मीटर, यहां से क्लियरली देखा जाए ये कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। ये जो भी आएगा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये मीटर पर सेकंड में आएगा, चेंजिंग करके भी उतना ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने घटाया कि 20 किलोमीटर पर आवर से हटा के यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, सॉरी यहाँ पे मीटर में नहीं, ये गड़बड़ हो गया है, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा जी, एक्चुअली में ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में होता है। तो ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड। और एक और टाइम क्या हो जाएगी सेकंड में, तो यहाँ से 2 सेकंड आ गया, तो इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऐसा यूनिट याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो समझ में आया निगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसमें कुछ लिखाने वाली बात नहीं है, बस समझना है। और इसका नाम भी याद रखना है, निगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है जी, रिटार्डेशन, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लिया जाए।
क्या कर दिए, पीछे आगे हो गया था। बोलो बोलो, ठीक है। अरे देखा जाए यहाँ से आगे हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, कुछ बातें जान लेते हैं तो थोड़ा सा छूटा हुआ है, इस बात को समझते हैं हम लोग। इस तरह से एक्सेलरेशन हो गया समाप्त, ठीक है। एक्सेलरेशन जो टॉपिक है वो क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है एक्चुअली में वो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखा जाए आज यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक है ये कौन सा है, ध्यान देंगे। देखा जाए जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। देखा जाए जो वेलोसिटी होता है उसको चेंज किया जा सकता है दो तरीके से। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज, बाय टू वेज। जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला देखा जाए, पहला कहेंगे बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिस बॉडी का वेलोसिटी चेंज करना है, अगर उसके स्पीड को चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, देखा जाए कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी या फिर मोशन, ठीक है। मोशन के डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे भले ही हम लोग स्पीड को कांस्टेंट ही रखें, भले स्पीड को हम लोग कांस्टेंट रखें, तो भी इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी इस तरह से वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक पहला क्या है जी, पहला जब हम लोग स्पीड को चेंजिंग करेंगे, अगर बॉडी के स्पीड में चेंजिंग करते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट रखते हैं, स्पीड में कोई चेंजिंग ना करें, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग कर देंगे, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आ रहा है समझ में। इस चेंजिंग के बारे में आगे हम लोग और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब वहां पे डायरेक्शन की बात की जाएगी तो वहां पे हम लोग देखेंगे, वहां पे हम लोग इस डायरेक्शन के बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से और हम लोग समझेंगे। देखा जाए तो इस तरह से एक्चुअली में एक जो एक्सेलरेशन टॉपिक था समाप्त हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ना है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगले वीडियो में हम लोग पढ़ना है, तो आप लोग देखते रहिए, साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे भी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग कम से कम लाभ उठा पाए। और जो लोग नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आप लोग लाभान्वित होते रहें। आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त, फिर हम लोग मिलते हैं।